सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जेंडर सोसाइटी एंड स्कूल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ सोशलाइजेशन। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये पूछा भी जाता है। तो चलो समझते हैं। देखो, मैं ना वर्बली मैं आपको समझा देती हूँ, और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप इसकी वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि मैं अगर वन बाय वन अगर रीड करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। इसलिए मैं वर्बली आपको समझा देती हूँ कि समाजीकरण क्या है और विद्यालय का क्या रोल है समाजीकरण में। ठीक है, बाकी आप समझना और आप वीडियो को पॉज करके आप क्या कर लेना, नोट कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो समझते हैं कि समाजीकरण क्या है। ठीक है, तो देखो समाजीकरण ना, समाजीकरण का मतलब आप क्या समझते हो कि बच्चा कितना सोशल है, कि ठीक है बच्चा के अंदर कितना समाज के बारे नॉलेज है, कितना बच्चा समाज की संस्कृति को जानता है, बच्चा कितना समाज के ट्रेडिशन को जानता है, बच्चा कितना समाज के कल्चर को जानता है। ठीक है, और उसमें क्या रोल है। ठीक है, ये सब सिखाने में, ये सब जानने में एक बालक में विद्यालय का क्या रोल है। ठीक है, ये समझना। चलो तो क्वेश्चन पहले हम एज इट इज जैसे हम लोग आउटलाइन रेडी करते हैं, आउटलाइन रेडी करेंगे। तो पहला हम लोग लिखेंगे, पहले देखो ये क्वेश्चन आएगा ना, तो इसमें ना दो क्वेश्चन है। पहला तो आपको समाजीकरण डिफाइन करना पड़ेगा, समाजीकरण का अर्थ परिभाषा लिखना पड़ेगा, और फिर आपको विद्यालय का भूमिका आपको देना पड़ेगा, अगर ये क्वेश्चन आया तो और अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग में आएगा तो आपको समाजीकरण का अर्थ परिभाषा ये सब आपको देना पड़ेगा, और अगर शॉर्ट में आएगा तो आप शॉर्ट में आपको कैसे करना आपको पता है। ठीक है, तो हम लोग पहले अर्थ समझेंगे, परिभाषा समझेंगे और विद्यालय की भूमिका और निष्कर्ष। तो देखो समाजीकरण क्या है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि सीखता है। देखो वही चीज अभी मैंने कहा कि समाजीकरण क्या है। समाजीकरण के जो माध्यम से, इसके जरिए मनुष्य एक बालक क्या करता है कि समाज के विभिन्न व्यवहार, जो भी ट्रेडिशन है, जो भी कल्चर है, जो भी एक्टिविटीज है समाज में, जो भी नियम कानून रूल रेगुलेशंस है, वो सबको क्या करता है, सीखता है। ठीक है, और अपने जीवन में क्या करता है, स्वीकारता है। समाजीकरण के माध्यम से वह संस्कृति को आत्मसात करता है, मतलब स्वीकारता है, अपने अंदर लाता है। समाज से बाहर व्यक्ति नहीं है, समाज से पृथक व असहाय है। देखो अब आप ही सोचो कि क्या कोई भी बालक, ठीक है, समाज से बाहर रह सकता है, या कोई भी मनुष्य समाज से बाहर रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो समाज से बाहर है तो वो असहाय है। ठीक है, वो चल फिर नहीं सकता, बोलचाल नहीं सकता। समाज के अभाव में व्यक्ति का जीवन असंभव नहीं तो कठिन एवं दुभर अवश्य है। किंतु समाज कोई ऐसी जादुई करिश्मा नहीं कर देता कि जन्म लेते ही बच्चा चलने फिरने लगे, बोलने चालने लगे, समझने समझाने लगे। ऐसा तो सामूहिक जीवन के दौरान जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया के द्वारा संभव होता है। इस प्रक्रिया को समाजीकरण, देखो अगर आप जनरली समझोगे ना कि समाजीकरण क्या है, तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक क्या करता है, समाज के रीति रिवाजों को, समाज के व्यवहार को, समाज में जो गतिविधियां हो रही है, समाज के जो ट्रेडिशन है, ठीक है, संस्कृति है, उसको क्या करता है, स्वीकारता है, उसको सीखता है। और ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति ना समाज से बाहर रह ही नहीं सकता। ठीक है, समाज के बाहर वो क्या, असहाय है। और ऐसा भी नहीं है कि समाज क्या करता है, एक बालक के अंदर मैजिक का काम करता है, बिल्कुल भी नहीं। जब बालक जन्म लेता है ना, उसके बाद जब वो लोगों के समूह में आता है, तो वो दिन प्रतिदिन, ठीक है, दिन प्रतिदिन और कुछ कुछ एक्टिविटीज में वो धीरे 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 करके क्या करता है, सीखते चला जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। अब हम समझेंगे परिभाषा, डेफिनेशन। तो देखो जब भी क्वेश्चन लॉन्ग में आए तो आपको एटलीस्ट दो डेफिनेशन तो आपको लिखना ही लिखना है, कंपलसरी है। ठीक है, तो देखो मैं एक जो मुझे मेरा फेवरेट है, जो मैंने बाद में एड ऑन किया है, जॉनसन के अनुसार समाजीकरण एक प्रकार का क्या है, सीखना है। समाजीकरण क्या है, एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। जॉनसन के अनुसार क्या बोलता है कि जो समाजीकरण है एक प्रकार का क्या है, सीखना है, जो सीखने वाले को, मतलब सीखने वाले किसको, मनुष्य को, बालक को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन आप ये होटल के अनुसार आप याद कर सकते हैं कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को समुदाय के आदर्शी के अनुकूल बनाता है। देखिए यह वह प्रक्रिया है क्या, समाजीकरण। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या करता है, व्यक्ति अपने आप को समुदाय के आदर्शी, मतलब समुदाय क्या मतलब, समूह, समाज के आदर्शी के अनुकूल क्या करता है, बनाता है। ये किसके अकॉर्डिंग है, हार्टल के अनुसार है। ठीक है, तो आप ये दो डेफिनेशन याद कर सकते हो। बाकी हम समझते हैं, ठीक है, विद्यालय की भूमिका। तो विद्यालय का क्या रोल है समाजीकरण में। तो
आप खुद समझ सकते हो कि विद्यालय का बहुत रोल है, ठीक है। बहुत मतलब समाजीकरण का एक, जैसे ग्रुप में रहने के लिए सिखाता है, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। विद्यालय में जाने से क्या होता है, बच्चा सीखता है कि कैसे ग्रुप में रहना है, ग्रुप के लोगों से कैसे बातचीत करना है, ग्रुप में कैसे व्यवहार रखना है, ठीक है, लोगों से कैसे बातचीत करना है, अपने आप को कैसे रखना है ग्रुप में। तो ये सारा चीज़ विद्यालय जाने से एक बच्चा क्या करता है, सीखता है। जब वो क्लास के लोगों के साथ रहता है, ग्रुप में रहता है, तो ये सारी चीज़ों की क्या होती है, विकास होती है, ठीक है। तो वही सारा चीज़ यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, तो आप इसको ये करके आप पॉज करके आप लिख सकते हो। एक परिभाषा है कि जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ जीवों के गुणों तथा विशिष्ट क्रियाओं और व्यवसायों की शिक्षा बालक के अंतर्निहित के विकास के लिए दी जाती है। रॉस के अनुसार विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य के द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित तथा योग्य सदस्यता तथा बालकों को तैयारी में सहायता प्रदान हो, ठीक है। तो ये सब परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि विद्यालय क्या है, एक विशिष्ट वातावरण का नाम है, ठीक है। यहाँ पर संपन्न होने वाली सभी क्रियाएं बालक के विकास हेतु उत्तरदायी होता है। बालक के विकास का क्या है, केंद्र है, कौन, विद्यालय, ठीक है। विद्यालय बालक के विकास का क्या है, केंद्र है। विद्यालय बालक को सामाजिकता के योग्य बनाने वाली संस्था है। अब देखो निष्कर्ष क्या है, उपयुक्त बातों से पता चलता है कि विद्यालय वह तत्व है। और देखो निष्कर्ष लिखना कंपलसरी है, आप कोई भी क्वेश्चन डालो लास्ट में आपको कंक्लूजन डालना ही डालना। तो इस क्वेश्चन का कंक्लूजन है कि उपयुक्त बातों से हमें यह पता चलता है विद्यालय वह तत्व है जो समाज को बांधे रखने में अपना अहम योगदान देता है, क्योंकि विद्यालय से न सिर्फ बालकों को किताबी ज्ञान दिया जाता है बल्कि उन्हें समाज के विभिन्न तथ्यों की जानकारी भी दी जाती है जिससे समाज में कभी आपसी विवाद न हो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो भी कंटेंट मैं डालूँ सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू।